हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे जो कि क्लास 11th का स्टार्टिंग में आता है कुछ बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स। हम क्लास 11th या 12th का जो फिजिक्स पढ़ते हैं उससे पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, क्योंकि हमें कुछ कंसेप्ट को जानना पड़ता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले जो है जो 9th 10th में नहीं पढ़े हैं वो सब भी हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, इसलिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से क्या बोलते हैं उसको, जीपी एपी जैसे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसका फिर वेक्टर भी पढ़ना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं, पहला एंगल। एंगल को समझते हैं। ठीक है, एंगल क्या है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं एंगल क्या होता है। एंगल वो किस यूनिट में हम मेज़र करते हैं, ठीक है, वो सब हमारा स्टडी करते हैं। तो एंगल हम बोल सकते हैं एंगल क्या है। तो एंगल एक तरीके से एंगल इज डिफाइंड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना होगा एंगल इज डिफाइंड एज एंगल इज डिफाइंड as angle is defined as the amount of the amount of rotation rotated by a revolving line with its initial position. Angle is defined as the amount of rotation rotated by a revolving line rotated by a revolving line with its initial position with its initial position। मतलब देखो इस दो कोई लाइन है, ठीक है, दो जो लाइन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, जैसे एक लाइन यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा लाइन दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक लाइन जो है यहाँ पे जीरो, उसका नाम दे दिया है जीरो से लेके ए, ये एक लाइन है। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन रोटेटेड बाय द रिवॉल्विंग लाइन। अगर ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरीके से रिवॉल्व होती है, यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम भी मान लेते हैं। ठीक है, कि जो लाइन है वो क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो लाइन है अपने फिक्स पोजीशन जो ओ पे है इस पोजीशन के से वहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है लाइन में। ठीक है, तो जो लाइन जो रोटेट कर रही है वो क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है लाइन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ है इसका, ठीक है, कितना रोटेशन हुआ, रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। इस इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम बोले कितना रोटेट किया, तो हम बोल देते हैं कि कुछ एंगल कितना से रोटेट किया है। ठीक है, तो जो रोटेशन है वही एंगल बताता है। ठीक है, हाँ, तो हमें पता चल गया ये एंगल किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम एंगल को हमने इसमें डिफाइन किया है। ठीक है, बाय थीटा, यहाँ पे थीटा से डिफाइन कर सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल। अब इसका यूनिट क्या होता है, एक और बात हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हम बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ का हम यूनिट मतलब डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम एंगल जो यूनिट होगा वो हम डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं देयर इज़ 2 यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। बेसिकली देयर इज़ 2 यूनिट basically there is 2 unit for measurement of angle। measurement of angle क्या है, तो पहला होगा दैट इज रेडियन,
आप एंगल को रेडियन के अंदर मेजर करेंगे, मतलब यूनिट रेडियन यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है डिग्री, ठीक है। तो हम बचपन से पहले हम सब बचपन में हमने क्या पढ़ा था, बचपन में हमने डिग्री का यूज़ किया, मतलब कि क्लास 6 8 9 6 7 8 9 के अंदर हमने डिग्री को पढ़ा था, ठीक है। ये डिग्री जो होता है वो एंगल का यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए वो बात करते हैं कि डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं। एक और बात हम बात करना चाहेंगे, जो मतलब इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हमको एंगल ये जो लाइन जो है वो रिवॉल्व होकर कहाँ पे पहुँच गया, वो भी मतलब रिवॉल्व हुआ, कुछ रिवॉल्व होने के बाद कुछ एंगल इसके अंदर बना, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है, ये जो हम बोल सकते हैं वो क्या है, इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज़ पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लॉक हमेशा कैसे चलता है, क्लॉक जो है ऐसे डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर ये हम इसको मेजर करते हैं, इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ, दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ एंगल is measured in anti-clockwise direction, then it will be positive, it will be positive। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे तो यहाँ पे 0 से ए जो है, जो लाइन है वो क्या हुआ, ऐसे रिवॉल्व हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो रिवॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है लाइन पे ये है, और जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पे ये है, वो भी है। तो ये जो रिवॉल्व हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हम बोल सकते हैं ये रोटेट हुआ है। तो ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। अगर हम बात करें अगर एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इफ एंगल इज, यहाँ पे लिखते हैं इफ एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CC डायरेक्शन बोलते हैं, then it will be negative, बोल सकते हैं then it will be negative, ठीक है। हम बात करते हैं कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि एक फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे हम कर रहे हैं जो कि है OA है, ठीक है, 0 से A है, एक लाइन है। उसको अगर हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर हम रिवॉल्व करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम उसको रिवॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो एंगल बनेगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एंगल है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो एंगल बना है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व किया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रिवॉल्व जिससे करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एंगल बनाएगा उसका वो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं और बात करेंगे इसको इरेज करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हम बात करेंगे दैट इज
रिलेशन बिटवीन एंगल, मतलब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री की बात। तो पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन करेंगे। जो डिग्री होता है वो क्या होगा, दैट इज हमें बचपन में पढ़ा है 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री कैसे दिखेगा हम, तो एक लाइन इस तरीके से है ओ ए और दूसरा लाइन है ओ बी। तो जो लाइन है ओ ए और ओ बी जो है आपका जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो ईच होगा, जो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री के, तो हम इसको बचपन में 90 डिग्री बोला करते थे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री क्या होगा, तो एक लाइन यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, तो ये जो एंगल जो बनाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि रेडियन के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे। ये जो यूनिट है हमने जो यहाँ पे एंगल लिखा है वो डिग्री के फॉर्म यूनिट हो गया है। ये जो रिवॉल्व हो रहा है डिग्री, मतलब जो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री है। लेकिन हम रेडियन की बात करें तो जो रेडियन होगा, रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन जो होगा 190 डिग्री इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं दैट इज पाई रेडियन, पाई बाई 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। पाई क्या है यहाँ पे, तो पाई एक क्या है, तो पाई एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होगा 22/7 होगा, और यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन हो गया, ठीक है। 180 में जो होगा वो हो जाएगा पाई रेडियन। यहाँ पे 360 की बात करेंगे, 360 जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल और क्या कर सकते हैं, और एंगल और डिग्री के बीच का हमने रिलेशन देखा है। अब हम बात करते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सर्कल है, उस सर्कल के जो पॉइंट है सेंटर पे, उस सेंटर ओ है यहाँ पे ए, और ये क्या कर रहा है, पार्टिकल रोटेट कर, मतलब कि एक जो पार्टिकल यहाँ पे जो लाइन है ऐसे रोटेट हुआ और खुद यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है तो उसको कैसे बोल सकते हैं, वो हो जाएगा 360 रोटेशन हुआ, 360 डिग्री का रोटेशन हुआ है, और जो एंगल होगा जो 360 या फिर बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करेंगे पहले, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की बात करते हैं, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन, ठीक है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की यहाँ बात करें, कन्वर्ट यहाँ बोल रहा है कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन। तो क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर, तो हमें पहले पता है ना भाई पाई रेडियन जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं और पाई रेडियन इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो पाई रेडियन 1 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। तो हम बोल सकते हैं कि 60 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा दैट इज पाई बाई 180 × 60 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज
पाई/3 रेडियन में, पाई/3 रेडियन। ये रेडियन उसको हमें कन्वर्ट करना था डिग्री को रेडियन में। हमने अब पहले यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, और अब कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में, ठीक है। तो मैं निकालते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे ये रखा है रेडियन डिग्री कन्वर्ट, बात करेंगे यहाँ पे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना होता है, दैट इज 180 बाई पाई, ठीक है। 180 डिग्री बाई पाई रेडियन, ये हमारा कन्वर्जन हो गया पाई से रेडियन से डिग्री में। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे रेडियन में पढ़ लिया। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसको हम जा रहे हैं। ये एक हम बात करते हैं, एक सर्कल है, सेमी सर्कल बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसे सर्कल है, इस तरीके से है, ठीक है। ओ है, ए है, बी है। ये जो एंगल है, ठीक एंगल है, और ये जो लेंथ है, रेडियस है, आर है, ये भी आर है। हमें क्या जो आर्क है, आर्क लेंथ जो है ये वाला, वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो आर्क लेंथ होगा, दैट इज आर्क लेंथ, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, इज इक्वल टू, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए जो एंगल जो थीटा होगा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वेयर जो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो होगा, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और थीटा मिलेगा, और वो जो थीटा होगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है, रेडियन के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्क लेंथ, अगर हम बात करें तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, तो आर्क लेंथ हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियस थीटा इंटू रेडियस। थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो हमें आर्क लेंथ हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन को हमें कहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कैसे आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो अकाउंट की बात करते हैं, एक हम यहाँ पे इसको सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। ये हम सर्कल हम इसको बना रहे हैं, वो क्या हो गया, एक फुल्ली एक सर्कल बन गया, ठीक है। उस सर्कल का जो सर्कल बनेगा उसका जो एक रिवॉल्यूशन करने के बाद लाइन जो है यहाँ पे आता है, वो हम बोल सकते हैं जो क्या हो रहा है, 360 रिवॉल्व कर रहा है। तो 360 रिवॉल्व कर रहा है, डिग्री से रिवॉल्व किया, उसको हम बोल सकते हैं 2 पाई डिग्री से इसमें रिवॉल्व किया। तो जो 2 पाई जो होगा वो क्या होगा, दैट इज
हम बात कर सकते हैं कि जो आर्क लेंथ है, यहाँ पे हम कोई एक सर्कल की बात करें तो आर्क लेंथ कितना होता है, दैट इज 2πr, ठीक है, जो कि पेरीमीटर होता है आर्क लेंथ हो गया। तो आर्क लेंथ जो होगा 2πr होगा और वो होगा दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा, दिस 2πr क्या हो सकता है, थीटा इंटू रेडियस। थीटा क्या है यहाँ पे 2π रेडियन, थीटा जो है 2π रेडियन इंटू रेडियस कितना है r है, यहाँ भी वही चीज़ आ रहा है 2πr आ गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंगल होगा और एंगल जो है कितना, उसको हम क्या करेंगे आर पे इसको बात करेंगे दैट इज थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसको। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हम होता है ये सॉल्व करते हैं और फिर इसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ object is at a distance of an object is at a distance of 2 kilometers from the observer from the observer the observer I see the object छोड़ देंगे बहुत तो अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसको अभी हम देते हैं यहीं पे अगले कंसेप्ट में हम बात करेंगे, अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे और अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।